Hello, my dear students. I welcome you on WS Academy and this is MCQ series for English Grammar. हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें किए हैं. अब हम बीच बीच में MCQs कर रहे हैं. सो आप खुद इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. कल वाला जो MCQ वाला सीरीज़ था, बहुत सारे बच्चों ने जो है खुद आंसर्स किए थे और मोस्ट ऑफ द आंसर्स वेर करेक्ट. आई वॉज वॉचिंग देम. I was monitoring all the comments there in the live chat. So today again, I want you to participate in this session and choose the correct option in every question and write it in the comment section. So let's begin today's session. So the question is, Aaron and Milan are friends. So यहाँ पे दो की बात हो रही है. Aaron and Milan are friends and neither of them go to the same school. They are classmates too. So options are none, both, all, neither. ठीक है. तो इसमें ये बताया गया कि वो क्लासमेट्स भी है. दैट मीन्स वो सेम स्कूल को जा रहे हैं. तो दो है तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज Aaron and Milan are friends and both of them go to the same school. They are classmates too. So the right option is option B. Both. Got it? चलिए. So the question is, there are 4 radios in the attic. Yes, but dashes of them work. They are dashes broken. That means जब broken है तो वो काम नहीं करेंगे. So the options are neither, none, all, both, neither, none, all. So जब broken last में लिखा गया है तो इसका मतलब है work भी नहीं करेंगे. So there are 4 radios in the attic. You just try to answer these questions. There are 4 radios in the attic. Yes, but none of them work. They are all broken. None of them work. They are all broken. सब टूटे हुए हैं तो उनमें से कोई काम नहीं कर रहा है. So another question is here. You just read it out and answer it. I have got 2 dictionaries, but dashes of them include the meaning of that word in it. You can look it up in an online dictionary then. तो ये बोल रहा है कि मेरे पास 2 डिक्शनरीज है ऑलरेडी, बट जो वर्ड की मीनिंग हम ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये दूसरे को बोल रहा है कि आप ऑनलाइन डिक्शनरी में देखो. तो उसका मतलब उन 2 डिक्शनरीज में नहीं है. तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, तो नेगेटिव में आंसर है. सो ऑप्शंस आर नन, बोथ, नीदर, ऑल. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. आई हैव गॉट 2 डिक्शनरीज बट neither of them include the meaning of that word in it. इनमें से इन दो में से किसी में से भी नहीं है ये इसका वर्ड का मीनिंग. सो इसलिए आप ऑनलाइन डिक्शनरी से देख लो. ठीक है. सो चलिए, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू जस्ट रीड इट आउट. Hans and Carlos are from Germany and dashes them are from the city of Frankfurt. So options are both of, all, none of, neither. सो ऑब्वियसली देयर आर 2 पीपल. 2 लोग हैं. हंस एंड कैलॉस है जो जर्मनी से दोनों हैं. सो एक ही सिटी का नाम दिया गया है. दैट मीन्स दोनों उसी सिटी से है. सो बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट. समझ आ रहा है? आर यू एबल टू डू इट? सो शाबाश, लिख लीजिए आंसर अपना. चलिए, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dashes the pancakes are burnt, still Hillary has eaten 5 of them. सो जब हिलरी ने 5 खाए, दैट मीन्स 2 तो नहीं है. या ये बोल रहा है कि जल गए हैं, दैट मीन्स उसने बोला 5, उसने फिर भी खाए, स्टिल फिर भी खाए. तो कोई ऐसा केक नहीं होगा जो नहीं जला होगा. तो जब 5 उसने खाए तो 2 की बात हो ही नहीं सकती. तो बोथ नहीं आएगा. सो ऑप्शंस आर बोथ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, नीदर ऑफ. ठीक है. So the option is all of the pancakes are burnt. Still, सब तो जल गए. Still, Henry ने 5 खा लिए. Henry have eaten 5 of them. Still word हमें दिखा रहा है कि फिर भी. तो क्या ऐसा हुआ था कि फिर भी हेनरी ने 5 खाए? तो सब जल गए थे तो फिर भी हेनरी ने 5 खाए, हिलरी ने 5 खाए. So we'll move to the another question. Nancy and Jenny are 27 years old
एंड दे आर डैजेस्ट बैंकर्स। तो दो की बात हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव में है क्योंकि दोनों 27 ईयर ओल्ड्स है और बैंकर्स है, तो पॉजिटिव में बात हो रही है। तो दे आर नैन्सी एंड जॉनी आर 27 ईयर्स ओल्ड एंड दे आर बोथ बैंकर्स। क्योंकि ऑल नहीं लिख सकते क्योंकि दो ही लोग मेंशन करके, तो ऑल नहीं आ सकता। ठीक है, Darius' 11 footballers in the team were happy about the final score. Darius of them were sad. So यहाँ पे अगर नन आएगा तो फिर सैड क्यों होंगे, सब तो सैड नहीं होंगे। तो सॉरी, अगर नीदर आएगा या बोथ तो नहीं आ सकता क्योंकि बहुत सारे 11 है यहाँ पे। ऑल एंड नीदर ऑफ, बोथ, बोथ, नन, नन ऑफ ऑल। तो जब वो सैड है तो ऑब्वियसली तो खुश पता ही नहीं है को कितने होंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उनमें से खुश कोई नहीं, कि सैड ही है क्योंकि फाइनल स्कोर उनको अच्छा नहीं लगा। सो नन ऑफ द 11 फुटबॉलर्स इन द टीम वेयर हैप्पी अबाउट द फाइनल स्कोर, ऑल ऑफ देम वेयर सैड। वो सब के सब जो थे वो मायूस हो गए थे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ryan bought 2 blankets yesterday and he has already washed them. रयान ने 2 blankets लाई कल और उसने वॉश किया है उन्हें। तो जब 2 लाई दैट मीन्स वो 2 आर देयर, तो दोनों को धोया है, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, ही हैज़ वॉश्ड बोथ ऑफ देयर। सो इट इज़ इन द ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी आप कर लीजिए, खुद पढ़ लीजिए क्वेश्चन और आंसर कर लीजिए। Linda will invite dash her neighbors over for dinner. She thinks there will be more than 15 people. तो ऑब्वियसली जब 15 लोग से ज़्यादा होगा तो कॉन्सेप्ट खुद ही समझ आता है। सो ऑप्शंस आर ऑल ऑफ, नीदर ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, चूज द करेक्ट राइट आंसर। सो द correct option is Linda will invite all of her neighbors over for dinner. She thinks there will be more than 15 people. क्योंकि वो सबको बुला रही है तो 15 लोग से ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, चलिए we'll move to the next question. So you just read the question and write your answer. He gave me 2 music discs. Sorry, he gave me 2 music CDs, but I like to digest them. उसने मुझे वो 2 म्यूजिक डिस्कस दी। तो अब अगर इसको लाइक करता तो ऑफ होना चाहिए था बोथ के साथ। ठीक है, तो बोथ के साथ ऑफ नहीं है, ऑल के साथ ऑफ होता तो ऑल आ जाता है। तो 2 जब थे तो बट आई लाइक इट नीदर ऑफ देम, 2 में से मुझे कोई पसंद नहीं आई। तो अगर ज़्यादा होते 2 से ज़्यादा तो हम नन ऑफ देम बोलते कि जितने भी वहाँ पे थे मुझे कोई पसंद नहीं है। अब 2 की बात हो रही है तो आई लाइक इट नीदर ऑफ देम। ठीक है, नेगेटिव में आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैम्यूल बॉट सम स्वीट्स फ्रॉम द शॉप। तो सम लिखा गया है, 2 नहीं लिखा गया, सम लिखा गया। एंड ही एट डेजेस डेम इन 2 hours, उसने 2 घंटे में ही खा लिया। तो सम लाया था, दैट मीन्स हम बोथ नहीं बोल सकते क्योंकि 2 नहीं थे, और नीदर नहीं बोल सकते, बोल रहा है कि खा लिया, पॉजिटिव है। सो सैम्यूल बॉट सम स्वीट्स फ्रॉम द शॉप एंड ही एट ऑल ऑफ देम इन 2 hours। उसने सबको खा लिया, सारी स्वीट जो उसने लाई थी उसको खा लिया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 2 slices of cake left on the plate. I will eat digest them. You can have them. So choose the correct option. Options are none of, both, neither of, all. So there are 2 slices of cake left on the plate. I will eat digest them. तो जब ये बोल रहा है इसको यू कैन हैव देम, दैट मीन्स इसको नहीं खाने हैं, तो आंसर इसमें नेगेटिव में है, हम मुझे नहीं खाने, आप खा सकते हो। सो 2 स्लाइसेस है वहाँ पे, सो आई विल ईट नीदर ऑफ देम, मैं उन 2 में से कोई नहीं खाऊंगा। अगर 2 से ज़्यादा होंगे हम बोलते हैं आई विल ईट नन ऑफ देम।
ठीक है, आई विल ईट नीदर ऑफ देम, यू कैन हैव देम, आप खा सकते हो. So, moving to the next question. Are the cupboards empty? No, only the one on the left is empty. There are plates inside the other one. तो अब आंसर में दो का इशारा कर रहा है, जो लेफ्ट वाला है वो एम्प्टी है, दूसरा वाला भरा हुआ है, और बस दो ही की बात हो रही है. तो आगे फिर क्या क्वेश्चन क्या फिर होगा? ऑब्वियसली जब दो की बात हो रही है तो क्वेश्चन में भी दो के बारे में पूछा जाएगा. Are the cupboards empty? तो options are all of, neither, both of, none. So choose the correct option. जल्दी से आंसर लिख लीजिए, शाबाश. So correct option is, are both of the cupboards empty? No, the only one, the one on the left is empty. There are plates inside the other one. Okay, moving to the next question. You just read the question out and write the correct answer by choosing right option. Callie has tried many shoes on for the last 2 hours, but neither of them fit him. तो दो की बात नहीं हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी शूज़ की बात हो रही है. कैली जो है बहुत टाइम से बहुत सारी शूज़ ट्राई कर रहा है, बट जब बहुत सारी शूज़ ट्राई कर रहा है तो वन तो यहाँ कुछ उसको तो एक ही लगाना है, तो ऑल अगर उसको कोई फिट आता तो फिर और ट्राई नहीं करता वो. ऑल, बोथ, नन, नीदर. So choose the correct option. So correct option is, Callie has tried many shoes on for the last 2 hours, but none of them fit him. उनमें से कोई उसको फिट ही नहीं आया, तभी तो वो ट्राई कर रहा था. ठीक है, सो यहाँ तक किया आपने. वेरी गुड, नाइस. सो दिस वॉज द MCQ सेशन फॉर इंग्लिश ग्रामर. अब हम इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे, और फिर टेंसेस का भी थोड़ा सा बढ़ेंगे, और बाकी कंप्रहेंशन भी. सो यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. वी विल मीट इन अनदर लेक्चर. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.